नमस्कार स्टूडेंट्स, पंचशील इंग्लिश क्लासेस में आज आपको कक्षा 10 की हिंदी में हम सूरदास जी के पद के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से कुछ न कुछ अवश्य पूछा जाता है। इस बात को बड़े ध्यान से आपको सुनना है कि जो सूरदास जी के पद हैं उनमें से एक न एक पद का मिलना लगभग तय मान लीजिए आप। तो सीधे अध्ययन करने सीधे सीधे हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला पद इनका देख लेते हैं। पहले पद में कहा गया है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहरो सुने गूंगे पुण्य बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। चलिए अब सीधा सीधा इसके मीनिंग समझते हैं और अर्थ समझ लेते हैं। चरण कमल यानी कमल रूपी चरण, यहाँ पर रूपक अलंकार आ गया है पहले ही शब्द में। वंदो वंदना करना हरि भगवान के राई, उस भगवान के राजा स्वरूप, राई का अर्थ राजा स्वरूप, उस भगवान के चरणों की वंदना करता हूँ। और चरण कैसे हैं? कमल रूपी चरण। तो बोलेंगे उस भगवान के चरण रूपी कमल रूपी चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से पंगु लंगड़ा गिरी पर्वत लंघे लांघ जाता है। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। सरल है, उम्मीद करते हैं एक बार में ही आप समझ जाएंगे आराम से। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने, बहरे व्यक्ति को सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, पुनि मीन से फिर से, और गूंगे व्यक्ति को फिर से, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक, रंक का मतलब होता है भिखारी, गरीब। चले सिर छत्र धराई, वो भी छत्रधारी, छत्र छाता होता है, धराई धारण करने वाला। तो रंक यानी जो भिखारी व्यक्ति होता है वो भी छत्रधारी राजा की तरह, छत्रपति जिसे बोलते हैं उसकी तरह चलने लगता है। भिखारी व्यक्ति भी राजा बन जाता है, और ऐसा वैसा राजा नहीं, छत्रपति राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी आगे कहते हैं कि ऐसे करुणामय भगवान को के बार बार, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश आ रहा है, बंदो तिहि पाई, बार बार बंदो। और इस पूरे में अगर देखें तो बा वर्ड की यहाँ पर आवृत्ति आ रही है, अनुप्रास हो जाएगा। तिहि उनके पाई पैर। आखिरकार जो कवि हमारे सूरदास जी हैं वो कह रहे हैं, इसलिए ऐसे करुणामयी भगवान के पैरों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा आगे। और दूसरे पद को हम लोग अब पढ़ेंगे। दूसरे पद में कह रहे हैं, ये देखिए, दूसरे पद में कह रहे हैं, अविगत गत, अविगत गति कछु कहत ना आवे। ठीक है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तो सो पजावे। मनवानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार है ताते, सूर सगुन पद गावे। आइए एक एक अर्थ को समझ लेते हैं। कह रहे हैं सूरदास जी, कह रहे हैं अविगत, जिसके बारे में कुछ भी विगत नहीं है, इसे हम अज्ञात कह सकते हैं। तो और अज्ञात, यहाँ हम परम ब्रह्म परमेश्वर की बात कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं उस परमेश्वर के बारे में, उसकी गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अविगत गति कुछ कहत न आवे। और क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि उसकी जो कृपा होती है, निराकार ईश्वर की जो कृपा होती है, वो उसका आनंद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, यहाँ देखिए उन्होंने दृष्टांत देते हुए बताया है कि जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को अगर मीठे फल का रसपान करा दिया जाए, अंतर्गत ही भाव है, तो वो उसका स्वाद अंदर अंदर लेगा। पर उससे पूछिए आप कैसा लगा, तो गूंगा व्यक्ति नहीं बता सकता, उसे शब्दों में नहीं बता पाएगा। इसी प्रकार जिस पर उस परमपिता की कृपा हो जाती है, निराकार ब्रह्म की कृपा हो जाती है, वो उसे अनुभव तो करता है पर बता नहीं सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, और वो जो परम स्वाद
उसे मिलता है वो निरंतर उसका पान करता है। अमित तोष उपजावे, वो उसके अंदर उसे, तोष का मतलब यह संतोष है, ठीक, वो निरंतर उसे संतोष प्रदान करता रहता है। अमित अत्यधिक तोष संतोष प्रदान करता है, वो हमेशा उसे अनुभव करता है और संतोष मिलता है। मन वाणी को अगम अगोचर, कह रहे हैं मन और वाणी से परे, अगम जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, अगोचर, और जो दिखाई भी नहीं देता है, जिसे देखा भी नहीं जा सकता, उसे हम इंद्रियों से देख भी नहीं सकते, सो जाने जो पावे, उसे, उस परमात्मा को, यहाँ पर निराकार ब्रह्म की बात हो गई है, हो रही है, उसे तो वही जान सकता है जिसने उसे पा लिया हो। सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, देखिए अब उसका कोई रूप है नहीं, रेख गुण जाति, इनके बारे में जब किसी को कोई ज्ञान ही नहीं है, उसके बारे में किसी को किसी तरह का ज्ञान नहीं है, तो आखिर निरालंबी रेख मतलब आकृति नहीं है, जिसके गुणों के बारे में हम नहीं जानते हैं, उसकी जाति के बारे में नहीं जानते हैं, उसे पाने की युक्ति नहीं जानते हैं, इन सब के बिना आखिर बगैर आलम्ब के, बगैर आधार के कोई जाए तो कहाँ जाए, धावे मतलब दौड़े, आखिर ऐसे भगवान के पास कोई कैसे पहुँचे। सब विधि अगम विचारहि, हर एक प्रकार से उस ब्रह्म के पास पहुंचना अगम, जहाँ नहीं पहुंचा जा सकता या नहीं जाया जा सकता, उसे अगम बोलते हैं। हर विधि से, हर प्रकार से वहाँ तक, निराकार ब्रह्म तक पहुँचने का प्रयास निष्फल मानते हुए तातय, इसलिए सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी कह रहे हैं हम सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए उनके पद गा रहे हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए हम पद गा रहे हैं। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं, ये देखते हैं, आगे कह रहे हैं किलकत कान घुटुरवन आवत। बहुत अच्छे, कृष्ण की यहाँ पर बाल क्रीड़ा का वर्णन किया जा रहा है। किलकत कान घुटुरवन आवत, मनिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत, कबहू निरख हरि आप छाह को, करिसों पकड़न चाहत। किलकत, किलक हंसत राजत दुई दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। आइए अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं किलकत, किलकारी मारना होत, कान भगवान श्री कृष्ण, घुटुरुअन घुटनों के बल, आवत आते हैं, किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। आवश्यकता अनुसार स्टूडेंट्स आप मीनिंग लिखते चलिए, हम पूरी तरह से आपको एकदम क्लियर अर्थ देने जा रहे हैं। आगे कह रहे हैं, ये पहली लाइन समझ में आई होगी, किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं। आना, आवत लिखा है, आने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आ रहे हैं, बल्कि घूम रहे हैं, चल रहे हैं। मणिमय, मणियों से युक्त, कनक सोना होता है, नंद के आंगन, बाबा नंद का आंगन जो मणियों और सोने से युक्त है, बिंब पकड़वे धावत, उस आंगन में बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण जब घुटनों के बल चल रहे हैं, तो बिंब मीन्स प्रतिबिंब होता है, पकड़वे पकड़ने को, धावत दौड़ते हैं, अपनी ही परछाई पकड़ने को दौड़ रहे हैं। बालक का यहाँ बोधपन साफ दिखाया जा रहा है। वो नंद बाबा के स्वर्ण जड़ित और मणियों से युक्त आंगन में अपनी ही परछाई पकड़ने के लिए बार बार इधर उधर दौड़ रहे हैं। आगे चलिए, कबहू निरख हरि आप छाह को, कभी कभी वो अपनी छाया को निरख देख करके, कबहू कभी हरि भगवान आप अपनी छाया को, करिसों पकड़न चाहत, करमीन से हाथ हो गया, हाथ से पकड़ने का प्रयास करते हैं, पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत दुई दतियाँ, जब किलकारी मार के भगवान हंसते हैं तो
उनके राजत चमकती हैं, सुशोभित होती हैं। द्वे मीन्स द्वे, दतियाँ मीन्स दांत। अभी छोटे हैं तो सारे दांत तो नहीं हैं, सामने के 2 दांत उनके दिखाई दे जाते हैं। जब भगवान किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके आगे के 2 दांत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ गया है। तिहि अवगाहत, और बार बार उन्हें वो जो दांत हैं, पुनि पुनि तिहि, तिहि मीन्स उनको अवगाहत दिखाते हैं। उन दांतों को वो बार बार दिखाते हैं। आगे कह रहे हैं कनक भूमि पर कर पग छाया, जो मणिमय युक्त, जो स्वर्ण जड़ित आंगन है उस पर, कनक मीन्स सोना हो गया, स्वर्ण युक्त भूमि आंगन नंद बाबा का, कर पग हाथ की और पैरों की जो छाया उस पर पड़ रही है, यह उपमा एक राजति, वो उपमा बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। बहुत सुंदर दृश्य सामने आ रहा है आंगन में। कर कर प्रतिपद प्रति मन वसुधा। आगे कह रहे हैं कि कर कर प्रतिपद, प्रतिपद हर एक पद पर, प्रति मन और हर एक स्थान पर, हर एक, वसुधा मीन्स पृथ्वी, वसुधा मीन्स पृथ्वी लिख लीजिए। हर एक जहाँ पर भी उनका हाथ पड़ता है और जहाँ पर भी आंगन में प्रति मणि लगी हुई है, पृथ्वी पर जो सोने का फर्श है वहाँ पर जहाँ जहाँ भी वो मणियाँ लगी हुई हैं, वसुधा कमल बैठकी साजत, ऐसा लग रहा है वो मणियों से जो आभा बन रही है वो कमल जैसी बैठकी सुशोभित कर रही है। जहाँ जहाँ पैर पड़ रहे हैं वहाँ वहाँ वो मणि युक्त जो फर्श है वो कमल जैसा आसन तैयार कर रही है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बालक की ऐसी दशा को देखकर माँ यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं, बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं। कह रहे हैं आगे अचरा आंचल, अचरा दुपट्टा, आंचल या साड़ी का जो पल्लू होता है वो भी बोल सकते हैं। तर नीचे, लय लेकर, ढक लेना, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। आगे कह रहे हैं ये स्थिति, ये दशा देखने के बाद बालक की माँ यशोदा उसे उठा लेती हैं, अपनी गोद में उठाती हैं, बालक को अपने पल्लू से, अपने दुपट्टे के नीचे ढक लेती हैं और सूरदास के जो प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण हैं उन्हें दूध का पान कराने लगती हैं। तो ये हमारा तीसरा जो पद था वो पूरा हुआ। आगे चौथे पद की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चौथे पद में कह रहे हैं मैं अपनी सब गायें चराई हूँ। आगे बताया जा रहा है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की उस अवस्था का वर्णन किया जा रहा है इस पद में जब वो बाल्यावस्था में हैं और वो अन्य अपने साथियों को गाय चराते हुए देखते हैं। तो एक दिन माँ यशोदा से हट कर बैठते हैं, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ माँ, मैं अपनी सभी गायों को स्वयं चराने जाऊँगा, ये जिद की। आगे कह रहे हैं प्रात होत बल के संग जय हो तेरे कहे न रहो। बल मीन्स बलदाऊ, ठीक है, लिख लीजिए। प्रात होत सुबह होते ही मैं बलराम भाई के साथ जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर नहीं रहूंगा, तेरे कहे न रहो, तुम्हारे कहने पर नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर
नए कहो डर नहीं लागत। आगे कह रहे हैं, ग्वाल वालों के साथ और गायों के बीच में रहते हुए हमें न कहूँ जरा भी डर नहीं लागत। मुझे तनिक भी भय नहीं लगता है। जब हम ग्वाल वालों के साथ होते हैं और गायों के बीच में खेलते हैं मुझे डर नहीं लगता है, इसलिए हम आराम से गाय ले जाएंगे मैया, और कल से हम गाय चराने जाएंगे। आज न सोयो नंद दुहाई कसम, नंद बाबा की कसम आज मैं सोऊंगा नहीं, रैन रहूँगो जागत पूरी रात। रैन मीन्स रात होता है, रहूँगो बना रहूँगा, जागत जागता, पूरी रात मैं जागता रहूँगा। आज सुबह होते ही गाय लेकर चला जाऊँगा। और ग्वाल सब गाय चराए हैं माँ। गांव के जितने भी ग्वाल वाल हैं वो सारे के सब गाय चराएं और मैं घर बैठो रही हूँ, मैं घर पर बैठा रहूं, ऐसा कैसे हो सकता है। कल से मैं भी गाय चराने जाऊंगा और उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर रहा हूँ। आज रात को सोऊंगा नहीं, जैसे ही भोर होगा निकल पड़ूंगा। सूर श्याम तुम सोए रहो अब। सूरदास जी कहते हैं माँ यशोदा ने कहा, भगवान से कहा कि अब आप सो जाइए, प्रात जान मैं दय हूँ, मैं प्रातः आपको जाने की अनुमति प्रदान करूँगी, अभी सो जाइए। तो माँ ने बोल दिया कि हम जाने देंगे आपको सुबह में, इसलिए अभी सो जाइए। आगे होता क्या है, आगे की कहानी में बता रहे हैं, मैया हन चरे हों गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाँव पिराए, मैया हन चरे हों गाय, मैया हन चरे हों गाय। देखिए हुआ क्या, एक दिन जब आज्ञा लेकर माता यशोदा की गाय चराने गए भगवान श्री कृष्ण, तो अगले ही दिन कहने लगे मैया हन चरयों गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाँव पर आए। सारे ग्वाल वाल गायों को हमसे ही घिरवाते हैं। मोसो मीन्स हमसे, सिगरे मीन्स सारे, सारे ग्वाल वाल गायों को हमसे गिरवाते हैं। मेरे पाँव मीन्स पैर, पिराए मीन्स दर्द करने लगते हैं, इसलिए मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। जौ न पत्याहें पूछी बलिदाऊ। देखिए जो न पत्याहें विश्वास, माँ अगर तुझे विश्वास ना हो रहा हो तो पूछ लिए बलदाऊ, बलिदाऊ से पूछ लो, आप पूछ लीजिए। अपनी सौह दिवाए, अपनी सौह मीन्स कसम लिख लो, अपनी कसम खिला करके कह रहे हैं अगर आपको विश्वास ना हो तो बलदाऊ से पूछ लो। किस तरह से हमसे ही सारे लोग अपनी अपनी गाय फिरवाते हैं। फिरवाना मतलब वापस कराना, फिरवाना, घिरवाना, ठीक है। यह सुने माई जसोदा ग्वाल गारी देती से रिसाए, रिसाए मीन्स क्रोधित होते हुए। यह सुने माई मीन्स मैया या माँ, जसोदा यशोदा माँ, ग्वाल हैं ग्वालों को, भगवान श्री कृष्ण के जितने भी मित्र लोग हैं उन सबको गारी मीन्स गाली देती, रिसाए क्रोधित होकर सभी बच्चों को, सभी ग्वालों को गालियाँ सुनाने लगती है। मैं पठवती अपने लड़का को, मैं पठवती भेजती हूँ अपने लड़का बालक को, मैं अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ वन में आवे मन बहराए, कि वो अपना मन बहला आएगा। सूर श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कह रही हैं कि मेरा बालक अभी इतना छोटा है, मारत ताहे रिंगाए, उसे घुमाए घुमाए मारे डाल रहे हैं ये ग्वाले लोग। तो ये बस इतना ही दिया गया था। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं और अगले पद में ये कहानी सखियों की है, गोपिकाओं की कहानी यहाँ पर लगी हुई है। अगले पद में जानने का प्रयास करते हैं। सखीरी मुरली लीजे चोर, सखीरी मुरली लीजे चोर। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है ऐसा करो इनकी मुरली चुरा लो।
भगवान की मुरली चुरा लो, जिह गोपाल कीने अपने बस। जिस मुरली ने गोपाल को यानी श्री कृष्ण को कीने मीन्स कर लिया, अपने बस मीन्स काबू में कर लिया, बस काबू। जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया, प्रीति सवन की तोड़। हम सब लोगों की प्रीति को तोड़ करके, तोड़ी मतलब तोड़ करके, सवनी सबकी, हम सबका स्नेह तोड़कर इस बांसुरी ने उनको अपने वश में कर लिया। तो ऐसा करो, इस बांसुरी को ही चुरा लो सके। वो अपना प्लान बना रही हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बना रही हैं ताकि बांसुरी को चुराया जा सके। कह रहे हैं छिन एक घर भीतर निशिवासर, यहाँ देखिए द्वंद्व आ रहा है, घर भीतर निशिवासर। छिन क्षण एक एक, लिखते चलो, छिन क्षण एक एक, एक क्षण को घर में, भीतर निस रात में, वासर दिन में, धरत न कबहू छोड़। कभी वो खोल करके नहीं रखते हैं, अपने पास से दूर नहीं रखते हैं। ऐसे में मुरली चुराना तो काफ़ी मुश्किल होगा। एक क्षण को घर में, भीतर, दिन में, रात में अपने पास से कभी छोड़ के, खोल करके दूर रखते ही नहीं हैं। कबहू कर, कभी हाथ में होती है, कबहू अधरन, कभी होठों पे होती है, कटी, कबहू कभी कमर में घुरस लेते हैं। घोंसत जोर लिखा हुआ है, घोषणा घोंसत, खोसत लिखा है। अपने कमर में लगा लेते हैं, खोसते हैं। घुरसना लिख लो आप, कमर में घुरस लेते हैं। ऐसे में मुरली कैसे मिलेगी? आगे कह रहे हैं, ना जानो कछु मेली मोहिनी, मेली मिला देना, कुछ कोई चीज, मोहिनी मोहित करने वाले, यहाँ मुरली से मतलब है। राखे कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। कह रहे हैं कि सखियां, सूरदास जी कह रहे हैं कि सखियां कह रही हैं, पता नहीं इस मोहिनी यानी मुरली ने, जिसने, जो मोहिनी क्या होता है, जो मन को मोहित कर ले। और यहाँ बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के मन को इस मोहिनी यानी मुरली ने मोहित कर लिया। पता नहीं इसमें क्या मिला रखा गया है। राखे अंग अंग भोर, उनके अंग अंग में ये समाई हुई है मुरली। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि सखियां कहती हैं कि प्रभु का मन पता नहीं कौन सी राग की डोर में बंध गया है कि वो अब उस मुरली के ही होके रह गए हैं। आगे चलते हैं, अगले पद में कहा जा रहा है, ऊधो मोय ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती और नंद देखे सुख पावत, माखन रोटी दयो सजावें अतिय साथ खावावत। गोपी ग्वाल बाल संखेलत, सब दिन हंसत रिसात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सहित जद्दु जात। आगे कहा जा रहा है कि ऊधा मोहि ब्रज विसरत नहीं। कहानी समझ लीजिए, ये जो पद है वो पद उस जगह से लिया गया है जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से वापस मथुरा आ चुके हैं और यहाँ पर उनसे उनके सखा उद्धव मिलने आए हुए हैं। उनको अपनी वो विरह व्यथा भगवान स्वयं सुना रहे हैं और कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत, भूलना होता है, विसारना भूलना, मीनिंग लिखो, विसरत नहीं। उद्धव मुझसे ब्रज की यादें भुलाए नहीं भूलती हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन, ये सघन कुंज की छाही और घने, सघन मतलब घने, कुंज का मतलब कुंज के पेड़ और उनकी छाया। ये एक भी दृश्य, एक भी चीज मुझसे भुलाए नहीं भूलती है। प्रातः समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत। ऊधा
आपको क्या बताएं। प्रातः जब मैं उठता था तब माता जसोदा और नंद बाबा दोनों लोग मुझे देखकर बहुत बहुत प्रसन्न होते थे। अब वो यादें मुझे खाए जा रही हैं। माखन रोटी दयो सजायो, माखन और रोटी और दही, ये सब मेरे लिए भोजन में वो सजाया करते थे। ये थाली मेरे लिए तैयार करते थे। अति हित साथ खवावत, और बड़े स्नेह से, हित का मतलब स्नेह प्रेम लिख लीजिए, और बड़े हित के साथ वो हमें खिलाते थे, बड़े प्रेम से खिलाते थे। अब मुझे वो भी सब याद आ रहा है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों के संग साथ में, ग्वाल वालों के साथ में मैं पूरे पूरे दिन खेलता रहता था। सब दिन पूरे दिन हंसत रिसात, हंसता था, मुस्कुराता था, उनके साथ खेलता रहता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं वो ब्रज के सारे लोग बड़े धन्य हैं। पुनरुक्ति प्रकाश आया हुआ है। वो ब्रजवासी लोग बड़े धन्य हैं जिन सो हित जदुतात, जिनका हित जदुतात यानी भगवान श्री कृष्ण से है, वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं। अगले पद को पढ़ लेते हैं। ऊधो मन न भय 10-20, ऊधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अपराध है इस, ऊधो मन न भय 10-20। आइए पढ़ते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर गोपियों का एक करारा प्रहार उद्धव पर दर्शाया जा रहा है। कहानी उस समय की है जब कृष्ण सखा उद्धव ये संदेश गोपियों को देते हैं कि अब आप ऐसा करो, परम निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लग जाओ, क्योंकि अब श्री कृष्ण तो आने से रहे, वो अब नहीं आएंगे। तो गोपियाँ इस बात को सुनकर चिढ़ जाती हैं और क्रोधित होकर जवाब दे रही हैं। कह रहे हैं उद्धव मन न भय 10-20। उद्धव एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मन 10 या 20 नहीं होते हैं, मन चित्त 10 या 20 नहीं होते हैं। एक हो तो सो गयो श्याम संग, हमारे पास तो एक ही मन था और वो तो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अब राधे ईस, राधे अब कौन स्मरण करे, ईश मीन्स ईश्वर का। अब राधे आराधना करना, स्मरण करना, स्तुति करना, ये लिख लो आप। अब ईश्वर की आराधना कौन करे, कैसे ईश्वर, कहाँ के ईश्वर, कहाँ के ब्रह्म, हमें बताओ तो जरा, हम तो आराधना नहीं जानते हैं। दरअसल हमारे पास एक मन था और वो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। इंद्रिय शिथिल भई केशव वेनु, आगे कर केशव श्री कृष्ण। इंद्रियां हमारी सारी की सारी शिथिल हो गई हैं, मृत प्राय हो गई हैं, भई हो गई। केशव बिन, केशव के बिना, श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो गई हैं, लगभग मृत हो गई हैं। को कह रहे हैं ज्यों देही बिन शीस, ज्यों देही बिन शीस, जैसे देही बिन शीस, बिना शीस, बिना सिर के, देही मतलब शरीर हो जाता है, हमारी तो स्थिति वही है। अब हमसे ईश्वर की आराधना नहीं होगी। आशा लगी रहे तो तन श्वासा, तन मीन्स शरीर, देही मीन्स भी शरीर। यहाँ पूछ सकते हैं दिए गए पद में देही का अर्थ क्या है, या देही के समानार्थी शब्द दूसरा कौन सा है, तो तन है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। आशा लागे रहित तन श्वासा, जब तक शरीर में श्वास है, जब तक शरीर में सांसें चल रही हैं, तब तक आशा लगी हुई है। बहुत गौर से पढ़िएगा स्टूडेंट्स, आने वाला है।
आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवह कोटि वरीस। और इस आस में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित बनी रहेंगी। एक बात उद्धव ध्यान रखो, ये शरीर में जो सांस चल रही है, ये सांस इसी आस में चल रही है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण आएंगे और इस आस में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। इस बात को ध्यान रखना। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सखा मीन्स मित्र होता है, फ्रेंड होता है। आप तो श्याम के मित्र हैं, आप तो श्री कृष्ण के मित्र हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण, सकल संपूर्ण जोग योग ईश्वर, और वो सभी योगों के ईश्वर हैं। उन्हें तो सारी योग विद्याएं आती हैं, वो तो कर सकते हैं, वो तो हर तरह से योग कर सकते हैं। ये योग की बात हमसे मत करो उद्धव, हमसे ये नहीं होगा। आगे कहा, सूर हमारे नंद नंदन विन। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों ने सीधा सीधा जवाब दे दिया उद्धव को कि हमारा जो कुछ भी है वो नंद नंदन है, मतलब नंद बाबा के पुत्र हैं। उनके बिना और नहीं जगदीश, हमारा कोई दूसरा जगदीश मीन्स ईश्वर लिख लीजिए। यहाँ जगदीश है, यहाँ ईश है, ईश दिया गया है। तो ये सारे जो मीनिंग हैं, नंद नंदन है, ये सारे मीनिंग, यहाँ श्याम सुंदर है, ये सब भगवान के लिए मीनिंग आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इसमें अगर आप छंद की बात करें तो पद और गेय पद है, ये सारे ही गेय पद हैं। ब्रज भाषा का सभी में इस्तेमाल किया गया है और अधिकतर जो अलंकार आए हैं वो आपका उपमा रूपक, ठीक है, इनका प्रयोग किया जा रहा है। और रस की अगर बात करें तो शांत रस यहाँ पर चल रहा है। ठीक, इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। वाह, उद्धव जिस समय गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की आराधना की शिक्षा दे रहे हैं, उसी समय उन्हें फिर से जवाब मिलता है और सखियों ने गोपियों ने फिर से उद्धव को समझाते हुए कहा, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हो कौन पठयो, तुम हो बीच भुलाने। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। आइए अर्थ समझते हैं। गोपियाँ जवाब देते हैं, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। अरे उद्धव जाओ, तुम्हें हम ठीक से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ से जाइए आप। ये जो निर्गुण ब्रह्म के उपासना की बात कर रहे हैं वो हमसे तो होने से रही, आप यहाँ से चले जाइए। श्याम तुम्हें हाँ कौन पठयो, श्याम भगवान श्री कृष्ण ने तुमको हाँ यहाँ को नहीं पठयो भेजा। उद्धव भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, मुझे अच्छे से पता है। तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच डगर में कहीं रास्ता भूल गए हो, यहाँ से वापस चले जाओ। उद्धव इस तरह से गोपियों ने सीधा सीधा जवाब दे दिया। उद्धव ने उन्हें निर्गुण ब्रह्म के उपासना का ज्ञान दिया तो गोपियों ने उन्हें सीधा जवाब दिया, उद्धव तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि हमें पता है भगवान ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा था, तुम बीच रास्ते में डगर अपनी भूल गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, ब्रज की नारियों से आप योग की बात कर रहे हो। बात कहत न लजाने, लज्जा बात कहते हुए, तुम्हें योग की बात कहते हुए तनिक लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े तो बहुत हो, सयाने तो बहुत हो, फिर तुम्हें विवेक बिल्कुल नहीं है, ज्ञान बिल्कुल नहीं है कि ये जरा सी गोपियाँ अबलाएं आखिर ब्रह्म की उपासना की बात को कैसे स्वीकार करेंगे। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना ये कैसे करेंगे। ऐसे भयाने तुम ऐसे अनजान बन रहे हो। हम सो कही लई हम सह के,
हमसो कहलई हम सहकें जिय गुण लेव सयाने। तुमने हमसे कहा और हम लोगों ने ये बात सुन ली और सह ली। ये बात मन में विचार कर लो। जी मीन्स हृदय होता है, गुण गुण का अर्थ समझ लेना, लेहु सयाने ज्ञानी। आप बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हैं, जरा अपने हृदय में एक बार विचार करिए, आप क्या कह रहे हैं। कहाँ अबला, कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला महिलाएं और कहाँ वह निर्गुण ब्रह्म। मस्त करो पहचाने। एक बार जरा क्या कह रहे हैं, मस्ट करो पहचाने। कह रहे हैं मस्ट करो शांत रहो, मस्ट शांत करो रहना पहचाने। अच्छे से समझ लो और कृपया शांत ही रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इतनी झुंझला करके ये जवाब गोपियों ने उद्धव को दे दिया। इसके बाद जो 2 लाइन हैं उसमें उनका रुख बदल गया और कह रही हैं, साँच कहो तुम सो अपनी सो। उद्धव 1 मिनट, ये बताओ, सच सच बताना मुझे, तुमको अपनी सौ, तुम्हें अपनी कसम, सौ मीन्स कसम लिख लीजिएगा, साँच कहो तुम सो अपनी सौ। उद्धव एक बात अपनी कसम खा के मुझे बता दीजिए, बूझत बात निदाने। ये जो मैं पूछ रही हूँ तुमसे, उस बात का निदान करते जाइए, जरा उत्तर देते जाइए। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियों ने पूछा उद्धव से कि श्याम ने जब तुमको यहाँ भेजा था, मेरे पास भेजा था, तब ने कहो मुस्काने, तब जरा भी वो मुस्कुराए थे। इतना बताते जाइए और आराम से आप फिर चले जाइए, ठीक है। तो ये कहते हुए ये अपना पद खत्म होता। अगले पद में आते हैं। अगले पद में कहा जा रहा है, निर्गुण कौन देश को वासी। वही ज्ञान उद्धव का चल रहा है गोपियों के लिए, और गोपियाँ खींच खींच करके बार बार वही अपनी बात कहती चली जा रही हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, क्या कह रहे हो उद्धव, कौन से निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, वो किस देश में रहता है। निर्गुण मीन्स निराकार ब्रह्म की बात हो रही है। कौन देश, कौन देशी रहेगा, को वासी मीन्स निवासी, वो निर्गुण जिसकी आप आराधना की बात कर रहे हैं। उद्धव ये बताओ वो रहता किस देश में है। मधुकर कहें समझाएं सौहृदय, मधुकर से अर्थ होता है, उद्धव के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। मधुकर कहें समझाएं सौहृदय, बूझते साँच न राची, बूझते साँच न राच। आगे कह रही हैं तो बताया जा रहा है कि मधुकर यानी उद्धव को कहें, उद्धव से कह रही हैं, समझा रहे हैं, सौ कसम दे रही हैं, बूझे साँच नहासी, और उनसे कसम दे दे करके पूछ रही हैं। तुम्हें ये पूछते हुए सच बताना हंसी नहीं आई। हमसे आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हो, जरा ये तो बताओ कौन से देश में रहता है। और ऐसी बातें पूछते तुम्हें तनिक भी हंसी नहीं आ रही है, ये तो बताओ हमें। आगे का तो आगे कह रहे हैं, को है जनक। आगे कह रहे हैं कि ये बताओ उनका पिता कौन है। जनक मीन्स पिता लिखो। उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है। कौन है जननी, माता लिखो। जननी मीन्स माता, उनकी माता कौन है। नारी, पत्नी, दासी और दासी। देख लीजिए एक बार किस किस के बारे में निर्गुण ब्रह्म के साथ किन किन का रिश्ता पूछा जा रहा है गोपियों द्वारा। तो जनक, पिता, जननी, नारी और दासी के बारे में गोपियाँ पूछना चाहती हैं। निर्गुण ब्रह्म जो हैं उनके पिता कौन है, माता कौन है, उनकी पत्नी का क्या नाम है, उनकी दासी का नाम है क्या है, कौन वर्ण, उनका वर्ण क्या है,
वेश है कैसो, उनका वेश कैसा है कि रसमय अभिलाषी। आखिर वो किस रस के अभिलाषी हैं, कि क्या चीज़ उन्हें पसंद है, बताना जरा उद्धव। पावे गो पुन कियो आपनो। उद्धव एक बात याद रखना, आप खुद जो हमारे साथ छल कर रहे हो, जोर करे वो गासी में छल लिखो, जो आप हमारे साथ छल करोगे तो आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपनी करनी का फल आप स्वयं पावोगे। प्राप्त करना पुण्य, पुनः कियो किया हुआ आपनो अपना। जिस प्रकार का व्यवहार आप मेरे साथ करेंगे, जिस प्रकार का छल मेरे साथ आप करेंगे, उस करनी का फल आप स्वयं भुगतेंगे। इसलिए सोच रहना, समझे रहना, सुनत मौन हो रहे हो बाबरू। आगे कह रहे हैं कि ये बातें सुनते ही वो बाबरा मौन हो गया। सूर सवै मति नासी। सूरदास जी कहते हैं उसकी सारी बुद्धि मारी गई। मति मीन्स बुद्धि, नासी नाश हो गया। इतना ही सुनकर उस बाबरे की सारी बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं, संदेशो देव की सो कहियो, हाँ तो धाय तुहा तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो संदेशो देव की सो कहियो। ये जो संदेशा है वो माँ यशोदा की तरफ से देवकी बहन के लिए पहुंच रहा है। और ये कहानी उस समय की है जब उद्धव को मथुरा के लिए माँ यशोदा ने भेजा है, कुछ संदेशा भेजा है और कहा हमारी बहन देवकी से कह देना। क्या कहना है? संदेशो मीन संदेश, देवकी मतलब देवकी, 100 से कहियो कह देना। ये संदेश देवकी से कह देना, हमारा ये मैसेज देवकी तक पहुंचा देना। हाँ तो धाय तिहारे सुत की। हाँ मीन्स मैं, तो धाय यानी माँ, धाय माँ होता है, तिहारे तुम्हारे, सुत मीन्स पुत्र की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, मैं तो उसे पालने वाली माँ हूँ। मया करत ही रहियो, कृपया हम पर ये दया दृष्टि बनाए रखना, बच्चे पर भी। जदपि टेव तुम जानती उनकी, जदपि यद्यपि टेव आदत तुम जानती हो उनकी, तो मोय कहे आवे, फिर भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ। यशोदा माँ कहती हैं देवकी से कह देना, हालांकि आप तो बच्चे की सारी आदतें जानती हैं, फिर भी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। प्रातः होत मेरे लाल ललैते। ये बात ध्यान रखना बहन देवकी कि सुबह होते ही मेरे प्यारे बच्चे को माखन रोटी भावे, मक्खन की रोटी पसंद है तो मक्खन और रोटी उसे सुबह होते दे देना। तेल उबटनो और तातो जल, तेल उबटन और तातो गर्म जल, ये जो सारी चीज़ें हैं ता है, इन सबको देख भज जावे, इन सबको देखकर वो भागेगा, भाग जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इन चीज़ों को देखकर वो भाग जाता है। क्या चीज़? तेल उबटना, उबटन, तेल उबटन और गर्म जल देखकर भागेगा। इस बात का बहन ध्यान रखना। जोई जोई मांगा तो सोई सोई देती। आगे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो कुछ भी वो मांगता है वो सारी चीज़ें हम उसे उपलब्ध कराते हैं। क्रम क्रम करके नहाते, और वो धीरे धीरे नहाते हैं, क्रम क्रम से, एक बार में नहीं नहाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना, रुक रुक कर नहाते हैं। सूर पथिक सुन मोहे रैन दिन। आगे कह रही हैं माँ यशोदा, कह रही हैं कि सूरदास जी के माध्यम से ये कहा गया है कि पथिक को माँ यशोदा कहती हैं मोह रैन दिन बढ़त रहत और सोच, कि वो पथिक से कहती हैं बता देना कि यशोदा को दिन रात हमेशा उर्मिन से हृदय होता है, उनके हृदय में हमेशा एक ही सोच मीन्स चिंता बनी रहती है। मैरो अलक लड़े तो मोहन, हमारा प्यारा मोहन भगवान श्री कृष्ण हुए है करत संकोच, वहाँ रहते हुए, मथुरा में रहते हुए संकोच करते होंगे। तो इस तरह से ये जो पद थे वो अब आपके पूरे होते हैं, और इसे जैसे ही 1 से 2 या 3 बार वीडियो को देखेंगे आप, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बेहतर समझ में आया है आपके, और अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए।
विशेष जो आपको याद रखना है वो है इसकी भाषा क्या है। तो पूरे के पूरे पद में ब्रजभाषा का इस्तेमाल किया गया है, ब्रज भाषा है यहाँ। और इसमें शांत रस के साथ श्रृंगार का बहुत हल्का फुल्का प्रयोग किया गया है। आपका अगर हम अलंकार की बात करें तो श्लेष कहीं कहीं लगाया गया, बल्कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए आप अपने भाषा शैली को लिखेंगे। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया हुआ है कई बार, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें, बेहतर लिखने का प्रयास करें। उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा पद समझ में आया है। बहुत जल्दी हमारी मुलाकात आपसे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।